हम कुछ मॉलिक्यूल का लिविस डॉट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे, है ना। कुछ मॉलिक्यूल हमने लास्ट टाइम भी ड्रॉ किए थे। हम एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं N2O3, लिखिए आप। यह है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम ग्रुप 15 पढ़ते हैं पी ब्लॉक में, वहां पे इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नाइट्रोजन के काफी सारे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल N2O3, दिस N2O3 क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं। सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं 87878, ठीक है। नेक्स्ट इनकी कंजुगेशन लिखते हैं 2 and 6, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 5, 2 and 6, और ये आगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम ये भी देख लेते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए शॉट कितने हैं। इसके पास 2 शॉट है, इसके पास 3 शॉट है, इसके पास 2 शॉट है, फिर इसके पास 3 शॉट है, इसके पास 2 शॉट है। मैंने आपको बताया था जितने शॉट होते हैं उतने वो शेयर करता है। तो बताओ ऑक्सीजन को कितने शेयर कर रहे हैं, 2, और नाइट्रोजन को 3। तो देखो बड़ा ऑक्सीजन को 2 शेयर करने हैं, तो ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन के साथ शेयर करें। तो ये ऑक्सीजन के भाग मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दी। अभी आपने 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा, नाइट्रोजन के भाग 5, 1 2 3 4 and 5, तो ये शेयर होगा। देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया 2 4 6 8, लेकिन अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ 2 4 6 and 1 7। अब ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये जो आगे वाला ऑक्सीजन है इट इज शॉर्ट ऑफ, तो ठीक है कोई बात नहीं, 1 इसके साथ शेयर कर लेता हूँ, 1 यहाँ पे और 1 वहां। ये ऑप्शन के बाद मैंने 6 ड्रॉ कर दिए और नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया 2 4 6 8 हो गया पूरा, है ना। अब ये वाला जो ऑप्शन है इसके पास 2 4 6 और 1 7 है, इसको भी एक शॉट है ना। ऑब्वियसली वो नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा। नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 चाहिए, है ना। 1 2 3 4 and 5। नाइट्रोजन के बाहर 5 मैंने ड्रॉ कर दिए और इस ऑप्शन का ऑक्टेट पूरा कर दिया 2 4 6 एक एक करके मैं ऑक्टेट पूरा करता जा रहा हूं। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है ना, देखो अब इसके बाद 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और दिस ऑक्सीजन दैट इज आल्सो शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट स्टेप ये आ गया 1 2 3 4 5 and 6। एक बार दोबारा चेक करो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये वाला ऑक्सीजन देखो 2 4 6 8, ये वाला नाइट्रोजन 2 4 6 8, ये वाला ऑक्सीजन 2 4 6 8, ये नाइट्रोजन भी 2 4 6 8 और ये ऑक्सीजन भी 2 4 6 8, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल। मैं इसको एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। नाउ इट इज लाइक दिस, दिस डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब आप इसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर वगैरह काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, ओके। लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर 14, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 28, टोटल इलेक्ट्रॉन। अब तो सबका एटॉमिक नंबर ऐड करना पड़े 15 15 30 and 38, ठीक है ना। 8 7 15 8 7 15 15 15 30 and 38, total electron 30, okay. Now there is 1 2 3 4 sigma bonds and 2 pi bonds in this molecule.
1, 2, 3, 4, sigma bonds and 2 pi bonds. So this is Lewis dot structure of dinitrogen triphosphate. अब एक सिंपल मॉलिक्यूल है HOCl, इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। और साथ ही एनालाइज किया तो क्लोरीन की जगह मैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले लूं तो स्ट्रक्चर जैसा ही बनेगा, हाइड्रोजन HOCl। तो ये H आ गया, फिर आ गया O, फिर आ गया Cl। Hydrogen atomic number is 1, oxygen is 8, chlorine is 17. Configuration is 1, 2 and 6. 2, 8 and 7. यहाँ की electronic configuration, यहाँ का atomic number. And how much electron they are short? Hydrogen is 1, oxygen is 2, chlorine is again 1. Hydrogen is 1, oxygen is 2, chlorine is again 1. They are short, huh? Hydrogen has got 1 electron in its outer shell. Oxygen has got 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एक हाइड्रोजन से शेयर कर दिया। क्लोरीन has got 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये आ गया HOCl। 2 बॉन्ड पेयर आ गए इसमें, 5 लोन पेयर आ गए। लोन पेयर 5। नाम है इस कंपाउंड का हाइपोक्लोरस HOCl। अब हम एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं HNO2, जिसका नाइट्रस एसिड। करो अब आप ट्राई। ये रहा नाइट्रस एसिड HONO, नाइट्रस एसिड। एक भी मॉलिक्यूल आप बड़े आराम से कर लेंगे ना, सही तरह से, एक भी मॉलिक्यूल डिटेल के साथ, तो सारे हो जाएंगे उसके बाद। चलिए लिखिए खुद ही एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, बाकी सब का ऑक्टेट पूरा हो गया। दिस नाइट्रस। अब मैं लिखता हूं एक कार्बोनिक एसिड। दिस कार्बोनिक एसिड H2CO3।
ऑक्सीजन पर भी एक ऑप्शन यहाँ पर भी ऐसा तो ड्राइंग किया आप देखो नीचे से फिर लोग फिर ना आया ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलेंगे, ओजोन की बात करेंगे। ठीक है, ओजोन इसमें तो 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। There are 3 oxygen atoms and all the 3 atoms are short of 2 electrons each. ठीक है। करो हेल्प, साथ साथ ओजोन पे आ जाओ। जरूर ड्रॉ करना, उसके बिना यहां तक ड्रॉ किया आपने। देखो जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है उसके बाद भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी मैंने शेयर कर दिया। इसका ऑक्टेट भी पूरा 2 4 6 है, लेकिन मेरा जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। बड़ा जो बीच वाला ऑक्सीजन है उसके पास अगर गिनो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 8 और 10। और प्रॉब्लम ये है कि जो ऑक्सीजन है ना उसके पास 2 शेल है और सेकंड शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। देखो ऑक्सीजन के बाहर ना 1 1 2 शेल, और जो सेकंड शेल है उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी, तो ये 10 आ ही नहीं सकते। ऑक्सीजन कैन नॉट अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल। इसका जो लास्ट शेल है वो शेल नंबर 2, उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो फिर स्ट्रक्चर गलत हो गया। ऑक्सीजन 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट नहीं करता। बड़ा सुनना, ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर होगा बीच में, सल्फर 286, जो सल्फर है उसका थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर ये सल्फर होता फिर ये डबल बॉन्ड ओके था, फिर ऑक्टेट रूल की हम परवाह नहीं करेंगे, फिर हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ ये स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन का सेकंड शेल है और सेकंड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते। तो बेटा अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो फिर ये वाला जो ऑक्सीजन है ना जिसका ऑक्टेट पूरा, देखो इसका ऑक्टेट पूरा 2 4 6 है, वो तो स्टेबल है, उसका ऑक्टेट तो पूरा है। अब बेटा ये वाला ऑक्सीजन जेनरोसिटी शो करता है। ये ऑक्सीजन कहता है ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे में सेंटर में रखता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं सेंटर में रखता हूं, मैं तो इसको यूज करूंगा, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम भी इसको यूज करो। देखो हम बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं इसने ये लोन पर इसको डोनेट किया, ये गलत लैंग्वेज है, डोनेट नहीं किया। डोनेट करने का मतलब दे दिया, डोनेट नहीं किया, उसने वन साइडेड शेयर किया। उसने कहा नहीं मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं तो इस्तेमाल करूंगा, चलो तुम भी इस्तेमाल करो।
अब ये जो स्पेशल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था, एक आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग थी, वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड था। अब यहां क्या हो गया, वन साइडेड कंट्रीब्यूशन, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने कंट्रीब्यूट किया, कहा चल मैं बीच में रख देता हूं, मैं तो इस्तेमाल करूंगा तुम भी इस्तेमाल करो। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग थी, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ बताओ ओजोन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है, तो बताओ 1 2। जब कोवलेंट पूछा तो इसको भी गिनना है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड ही है ना। आप कहेंगे 3 कोवलेंट बॉन्ड है, हाँ उनमें से एक कोऑर्डिनेट। इसका पूरा नाम मैंने बताया था कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट। अब ना इसमें मुझे अगर बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं तो ये बॉन्ड पेयर में आ जाएगा 1 2 3। लोन पेयर काउंट करने हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं आएगा, ये तो बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है ना, ये सिग्मा और इसमें एक सिग्मा और एक, ठीक है, तो 2 सिग्मा हो गए, एक पाई। So ozone molecule contains a coordinate bond. अब मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, दैट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, अब मैंने आयन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये किसके ऊपर है, सुनो बड़े पॉजिटिव चार्ज वैसे अभी तो पूरे मॉलिक्यूल पे, जैसे देखो ये पेन है और ये इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको पेन से जोड़ दूं पॉजिटिव चार्ज तो पूरे मॉलिक्यूल पे चला जाएगा, एक जगह थोड़ी रुकेगा, है ना। लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मुझे अच्छी तरह समझ आ जाए, मैं क्या करूंगा, मैं पॉजिटिव चार्ज किसी एक एटम पर सपोज करूंगा, मैं सपोज करूंगा कि ये पॉजिटिव चार्ज या तो हाइड्रोजन पर है या, है ना। अब बड़ा आसान तरीका ये है कि आप ना इससे मिलता जुलता कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बताओ मुझे, बताओ इससे मिलता जुलता, मतलब NH4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऐसा कौन सा, अमोनिया, है ना। मैं ये मानूंगा कि मैंने इस मॉलिक्यूल को अमोनिया से बनाया। अब अमोनिया से मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, अमोनिया प्लस, तो इन दोनों को जोड़ने से बन जाएगा ना। मैं आपसे बोल रहा हूं आप पॉजिटिव चार्ज जहां लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन आसान तरीका ये है कि हम ये इमेजिन करें कि अगर ये न्यूट्रल होगा तो कैसा होगा, है ना। तो इससे मिलता जुलता अमोनिया हो गया न्यूट्रल, तो मैंने इमेजिन किया ये अमोनिया और H पॉजिटिव आयन दोनों को जोड़ के बनाया गया, इट इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ, है ना। आप इसको ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने एज्यूम किया इट इज मेड अप ऑफ 1 अमोनिया एंड H पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा इसमें एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक H पॉजिटिव आयन है, तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है मैंने हाइड्रोजन पर इमेजिन कर लिया। वैसे आगे चल के जब आप समझ जाएंगे, आप पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर लेना चाहे तो वैसे आप भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, पर अभी टू स्टार्ट विद आसान तरीका मैंने बताया आपको, है ना। चलो आप ट्राई करो उसको, बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कंजुगेशन 12, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, शॉर्ट कितने 3, 5 है ना बाहर, तो इसके बाद 5 बना देता हूं, 1 2 3 4 और 5, 3 हाइड्रोजन है, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेप कर दो, ये हाइड्रोजन के साथ इधर एक शेप किया, ये हाइड्रोजन के साथ शेप किया, ये हाइड्रोजन के साथ, अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बोलो हो गया ना, है ना। बताओ ये जो H पॉजिटिव है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 0, और नाइट्रोजन के पास नहीं, ऑक्टेट, नाइट्रोजन के पास 8 है ना, 2 4 6 के पास, बाकी क्यों भूल जाते हैं, जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ना, तो इसने आपने 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख दिए, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, आप यूज कर लो। तो आपको याद रखना अमोनियम आयन जो है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कि मैं पूछ रहा था बताओ किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ओजोन में तो था अमोनियम आयन में भी है,
है ना। अब ये समझ आ गया तो अब आप ट्राई करिए हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन BF4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। चलिए पहले हाइड्रोनियम आयन बताओ कैसे सपोज करेंगे हाइड्रोनियम। इट इज मेड अप ऑफ वाटर एंड H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो वाटर आ गया, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक अलग से H पॉजिटिव आयन आ रहा है। ऑक्सीजन has got 6 इलेक्ट्रॉन, इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं ऑक्सीजन से H पॉजिटिव। तो हाइड्रोनियम आयन आल्सो कंटेन्स अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया BF4 नेगेटिव बोलो क्या करेंगे आप। बताओ इससे मिलता जुलता न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या इमेजिन करेंगे आप। तो आप इमेजिन करेंगे ये बना हुआ है BF3 में और F नेगेटिव, तो बन गया BF4 नेगेटिव। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता। बोरान is atomic number 5, configuration 2 and 3. It has got 3 electron in the outermost shell. Fluorine atomic number is 9, 2 and 7. It has got 7 electron in the outermost shell. देखो इस प्रोसेस में तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन बच्चे बोरान का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अभी देखो बोरान के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या बताएंगे जो फ्लोराइड आयन है इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 या 8? 7 थे ना, तो एक इसने गेन कर रखा है। बेटा जो फ्लोराइड आयन है इसका ऑक्टेट तो पूरा है ना। अब जिसका ऑक्टेट पूरा होता है वो फिर अब ये कोऑर्डिनेट डॉट कहां से कहां बन रहा है? फ्लोराइड आयन से बोरान की, ठीक है। तो अगेन देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम फ्लोराइड आयन टू बोरान। अच्छा बताइए जो अमोनिया है, अमोनिया अगर मैं इसका H हटा दूं H पॉजिटिव तो इसके पास भी लोन पेयर है ना। तो बेटा अगर आप अमोनिया को BF3 के साथ बॉन्ड बनाएं, ये जो BF3 अभी मैंने बताया BF3, तो इनके बीच में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। अमोनिया एंड BF3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बोरान के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो अमोनिया और BF3 अगर आप इनको मिक्स करें तो इन दोनों के बीच में भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। नाइट्रोजन बोरान को जोड़ देता है। नेक्स्ट क्या लिखा मैंने? नाइट्रेट आयन। क्या सोचते उससे मिलता जुलता न्यूट्रल मॉलिक्यूल। बेटा देखो मुझे ये भी समझ आ रहा है कि नाइट्रिक एसिड है ना। अगर मैं नाइट्रिक
एसिड बनाऊं और बाद में H पॉजिटिव निकाल दूं, तो पहले मैं नाइट्रिक एसिड बनाता हूं ना, उसमें से H पॉजिटिव हटा दूंगा तो नाइट्रेट आयन बन जाएगा। तो पहले मैं नाइट्रिक एसिड बनाता हूं, तो नाइट्रिक एसिड है HONO एंड करो जरा ट्राई करना। तो नाइट्रिक एसिड तो इस तरह से नाइट्रिक एसिड भी हो जाएगा, फिर नाइट्रेट आयन भी समझ आ जाएगा। ये रहा नाइट्रिक एसिड। अब मुझे इसको ट्राई करना। कीजिए ट्राई नाइट्रिक एसिड। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बना पाए आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये वाला जो सिंगल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो आपकी मर्जी ऊपर ड्रॉ करो या इस तरफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो नाइट्रिक एसिड भी बन गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बताओ नाइट्रिक एसिड में से क्या हटा दें? अगर मैं H पॉजिटिव हटा दूं तो बताओ मुझे नाइट्रेट आयन बन जाएगा? बोलो, अगर मैं नाइट्रिक एसिड का H पॉजिटिव हटा दूं तो क्या बन जाएगा? और बताओ H पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? और H पॉजिटिव में 0, इधर देखो ये H पॉजिटिव 0 इलेक्ट्रॉन ये हटा दो, है ना, यह नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया नाइट्रेट आयन। अब देखो इधर बोर्ड पर, आप ऐसे भी बना सकते थे नाइट्रेट आयन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ले लो, 2 ऑक्सीजन न्यूट्रल ले लो और एक नाइट्रोजन, आप ऐसे भी बना सकते हो। फिर आप O नेगेटिव, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आप में से किसी ने बोला भी था कि NO2 से शुरू करते हैं, तो अगर आपने इसको NO2 से शुरू करना है तो आपने मानना फिर NO2 एंड O नेगेटिव, इन दोनों को लेके बॉन्ड बनाना, NO2 एंड O नेगेटिव। एक बार बना के बताओ ऐसे, एक O नेगेटिव ले लो और 2 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, यहां से ट्राई करो। अब जो O नेगेटिव है ना उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नॉर्मली ऑक्सीजन के बाद 6 होते हैं ना, तो O नेगेटिव के बाद 7 हो जाएंगे। नाइट्रोजन के बाद 1 2 3 4 एंड 5, या भी 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के बाद ऑक्टेट पूरा, तो ऊपर वाला जो टॉप ऑक्सीजन बना रहा हूं वहां मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, दिस नाइट्रेट आयन। प्लीज बताइए मुझे, बना पाया आप लोग? नाइट्रेट आयन हो गया। अच्छा ये कौन सा एसिड सामने आपको बनाया था, क्या नाम था इसका? कार्बोनिक एसिड, है ना। अगर मैं इसका एक H हटा दूं, अब मैं इसका नाम बोलूंगा बाइकार्बोनेट आयन, है ना। अगर मैं इसका एक H और हटा दूं तो मैं इसको बोलूंगा कार्बोनेट आयन, है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना? अगर मैं यहां से H हटा दूं, ये H हटा दिया और नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ये बन गया बाइकार्बोनेट का।
ठीक है ना? और अगर मैं इसका एक H और हटा दूं, यहां भी नेगेटिव चार्ज लगा दूं, तो ये बन गया कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। एक बार कार्बोनिक एसिड पढ़ लिया तो बाइकार्बोनेट भी बना सकते हैं और फिर कार्बोनेट आयन भी बना सकते हैं। ओके, अब मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं HNC, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। आ जाओ, करो ड्रॉ हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। Hydrogen isocyanide. This is 1, this is 7, this is 6. 1, 2 and 5, 2 and 4. Hydrogen has got 1 electron in the outermost shell and nitrogen has got 5 electrons. चलिए हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट तो पूरा हो। अब आगे कार्बन has got 4 electrons. 1, 2, 3, 4. चलिए नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा होगा। लेकिन ध्यान से देखो, कार्बन का ऑक्टेट तो नहीं पूरा हुआ। नाइट्रोजन का ऑक्टेट 2, 4, 6 है और कार्बन के पास 2, 4, 6। बताओ कार्बन नाइट्रोजन दोनों में से किसका ऑक्टेट पूरा है? और नाइट्रोजन के ऊपर और क्या लिख रहा है? देखो ये लोन पेयर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटली कार्बन के साथ शेयर कर सकता है। तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन के साथ कोऑर्डिनेटली शेयर कर दिया। उसे क्या हुआ? कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। देखो 2, 4, 6 एंड 2 8। नाइट्रोजन भी 2, 4, 6 एंड 2 8 और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू कार्बन इन हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड एंड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये करिए ट्राई, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। Oxygen has 6 and carbon has got 4. 1, 2, 3 and 4. बड़ा ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, कार्बन का नहीं हुआ। क्या करें? कहां से कहा? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है और उस ट्रिपल में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड तो है ही है ना? लेकिन एक स्पेशल ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें जो एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन के साथ शेयर कर दिया। ओके, अब एक आता है SO2। बड़ा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा और 2 पाई होता है ना ट्रिपल में। बड़ा जब बन गया फिर थोड़ी कोई कोवलेंट कोऑर्डिनेट बन रह जाता, ठीक है ना? नॉट ट्रीट इट इज जस्ट नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। रूल को बैलेंस करते हुए यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना लेते हैं। जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया 2, 4, 6, 8, उसमें एक कोऑर्डिनेट शेयर कर। वैसे आप चाहे डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
अभी मैंने एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे तो हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कंसीडर करें। और अगर सल्फर ट्राइसाइड होगा ना वो भी ऐसे ही हो जाएगा, सल्फर ट्राइसाइड। कर लो उसको भी ड्रॉ कर लो, सल्फर ट्राइसाइड ऐसे ही बस एक ऑक्सीजन ऊपर और लगा देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, सल्फर ट्राइसाइड। This sulfur trade. तो अब पूछा जाए क्या सल्फर ट्राइसाइड में ये सल्फर डाइऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हम बोलेंगे हाँ, है ना। क्या ये ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, हम बोलेंगे यस करते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल लिखता हूं जिसको भी ट्राई करिएगा घर में, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा एटम का अरेंजमेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4, ठीक है, सही है।